मेरे दोस्त, आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि दुष्ट आत्माओं को अपने शरीर से बाहर कैसे निकालें। तो मेरे दोस्त देखिए, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में जन्म लेता है, वचन कहता है कि वो अपने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा जरूर होता है, क्योंकि वही जो दुष्ट आत्मा होता है वो दुष्ट कार्य को करवाता है। बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा सुनना, है ना, बुरा करना, ये सब जो है दुष्ट आत्मा का काम होता है कि वो व्यक्ति जो है बुरा करे, है ना। तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, मेरा 1 साल हो गया प्रभु को माने हुए, प्रभु को ग्रहण किए हुए 1 साल हो गया, लेकिन मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो आज तक नहीं निकला, कैसे निकाले, उस भाई का कहना है। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर तो कॉमन बात है दुष्ट आत्मा होना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण इसीलिए दे दिया कि वो पाप जो है हमारा जो है धुल जाए, है ना। हमारा पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। हमारे चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, यीशु मसीह ने जो कोड़ा खाया ना, हमारे लिए जो मार खाया ना, ताकि हम उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा खाया है हमारे छुटकारा के लिए, है ना। तो कैसे हो सकता है कि दुष्ट आत्मा शरीर से नहीं निकल रहा है? कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए अपने वदन पर कोड़े खाए, और वचन कहता है कि उसका शरीर जो है मनुष्य जैसा ना रहा। प्रभु यीशु मसीह को इतना कोड़ा मारा गया था ना, उसका शरीर जो है मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। और कैसे ये चीज हो सकता है कि उसे छुटकारा 1 साल हो गया, लेकिन उसे छुटकारा अभी तक नहीं मिला? तो इसका भी कारण है मेरे दोस्त। देखिए, बात कुछ ऐसा है ना, एक बार पौलुस जो बहुत बड़ा प्रचारक है ना, पतरस के साथ एक जगह में प्रचार कर रहा था। तो वहाँ एक व्यक्ति जो है ना, वहाँ एक व्यक्ति लकवा व्यक्ति था। तो उस लकवा व्यक्ति को पौलुस कहता है, क्या तुम ईमान रखता है कि तुम चंगा हो जाओगे, है ना। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। तो पौलुस कहता है, तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण छुटकारा पाओगे, है ना, अभी इसी वक्त। तो वो व्यक्ति जो लकवा रहता है वो चलने फिरने लगता है। पौलुस क्या कहता है, तुम यदि विश्वास करते हो, तेरा विश्वास के कारण तुम अभी चंगा हुए, है ना, और वो चलने फिरने लगता है। ये हुआ, एक पॉइंट आया इसमें, विश्वास, ठीक है। और एक बात, प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसे ही एक अंधा व्यक्ति जो था ना, उससे कहा, क्या तुम विश्वास रखता है? तो उस व्यक्ति ने भी कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह ने भी कहा, तुम तुम्हारे विश्वास ही के कारण चंगा होते हो, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसे ही बहुत सारे चंगाई चिन्ह चमत्कार को दिखाया। तो इसमें एक पॉइंट आता है विश्वास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विश्वास, इसमें एक पॉइंट आता है विश्वास। और एक बात ये चीज है, ये विश्वास वाला पॉइंट में बात खत्म करते हैं। देखिए, यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास किए, है ना, आप मसीह में आए हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चाहे जितना भी साल हो गया ना, यदि आप अपने अंदर अटूट विश्वास नहीं रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है, तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर सकता है बोल करके, तो हमें छुटकारा जो है अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें विश्वास करना है मेरे दोस्त कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमें चंगा कर सकता है, हमें चंगा कर सकता है प्रभु यीशु मसीह। उसने कोड़ा खाया, हमारे लिए मार खाया, ताकि हमें जो है छुटकारा मिले। तो वो दुष्ट आत्मा हमारे हृदय में कैसे वास करेगा? हम लोग जब प्रभु को ग्रहण कर लिए, तो हमारा शरीर, हमारा देह जो है प्रभु का है, और उस प्रभु का देह में कोई शैतान जो है वास नहीं कर सकता है। और अगर दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा, तो हमारे अंदर ही कमी है कि हमारा विश्वास कमजोर है। देखिए, विश्वास में अटूट विश्वास रखना है ना, क्योंकि वचन कहता है कि तुम, परमेश्वर जो है ना, विश्वास ही के कारण जो है प्रसन्न होता है। बिना विश्वास का, विदाउट विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए हमें अटूट विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें छुटकारा दिला सकता है, परमेश्वर हमारे हृदय से, हमारे शरीर से दुष्ट आत्मा को भगा सकता है। कोई दवाई, कोई काम नहीं आएगा, परमेश्वर के नाम से हमारा हर एक बीमारी चंगा हो सकता है। इतना अटूट विश्वास रखना है, ठीक है। ये हुआ विश्वास। और दूसरा बात है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, मांगते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, जैसे कि वो भाई ने कहा कि मेरे अंदर में जो दुष्ट आत्मा है वो चीज अभी तक निकला नहीं है ना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर का शरीर का दुष्ट आत्मा को भुड़काते हैं, डांटते हैं ना, भगाते, प्रार्थना करते हैं कि वो चीज चला जाए, लेकिन अंदर में एक, मन में एक घुटन महसूस होता है, पता नहीं यार जाएगा भी कि नहीं जाएगा, है ना। एक होता है, मन में आता है, इधर तो प्रार्थना कर रहे हैं कि चला जा बोल करके, लेकिन इधर सोचते रहता है, पता नहीं यार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। ये चीज नहीं करना है। देखिए, वचन कहता है कि तुम जिस घड़ी प्रार्थना करते हो, इसी घड़ी तुम में ये प्रतीति कर लो। वचन कहता है कि तुम जिस घड़ी प्रार्थना करते हो ना, जैसे तुम प्रार्थना करते हो, वैसे ही तुम ये चीज प्रतीति कर लो कि वो चीज हो चुका है, तो तुम्हारा वो काम जो है हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त, हमें प्रार्थना तो हम कर रहे हैं कि ये जो दुष्ट आत्मा है भाग जा, लेकिन इधर एक घुटन है कि पता नहीं यार निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा ये दुष्ट आत्मा। वैसे नहीं है, प्रतीति कर लेना है उसी घड़ी की ये चीज जो है खत्म हो चुका है, निकल चुका है। तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके भाग जाएगा। ये है दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए,
बहुत से लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा होता है, लेकिन क्या होता है, वो लोग अपने शरीर से निकालना चाहते हैं उस दुष्ट आत्मा को, नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि निकलता नहीं है। तो उसके लिए भी एक कारण है, हम लोग फुस-फुस करके दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक निराहार थे, भूखे थे, है ना, तब शैतान ने यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दो कि ये जो है रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसे जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो है जीवित रहता है और रहेगा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन वैसे ही फिर और एक बार शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और कहा कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे, यदि, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुम्हें वो हाथों हाथ उठा ले बोल करके, है ना। फिर उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन ये भी कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा जो है ना लेना। ठीक उसी तरह अंत में शैतान ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह से, यदि तू मुझे गिर करके दंडवत करता है तो ये सारा जो जगत में धन दौलत दिख रहा है ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसे कहा। तो यीशु मसीह ने अंत में क्या कहा, हे शैतान यहाँ से दूर हो जा। इससे पहले शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का 2 बार परीक्षा लिया, उस पत्थर के बारे में और उस मंदिर के कंगूरे के बारे में, है ना। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि यहाँ से चला जाओ। लेकिन अंत में जब वो शैतान ने कहा कि मुझे दंडवत करो, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान यहाँ से दूर हो जा। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, हमें प्रार्थना करना है कि शैतान जो है यहाँ से दूर हो जा। और फुस-फुस मन में ये सब नहीं होना चाहिए, फुसफुसाने से शैतान नहीं भागेगा, उसे अपने मुंह से अंगीकार करना है कि शैतान तू यहाँ से चला जा। देखिए, हमें जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान यहाँ से चला जा, तो उसके अगले ही पद में लिखा है कि शैतान वहाँ से चला गया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा, हमें भी अपने मुंह से अंगीकार करना है कि निकल जा, मेरे शरीर से निकल जा यीशु मसीह के नाम से, अपने मुंह से अंगीकार करना है ना। तभी तो शैतान भागेगा, नहीं तो फुसफुसाएंगे और सोचेंगे दुष्ट आत्मा निकलेगा, हाँ मैं तो मसीह में हूं ना, तो निकल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यहाँ से चला जा, दुष्ट आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के चला जा, क्योंकि ये शरीर जो है तेरे अधिकार का नहीं है, ये मेरा शरीर प्रभु का है, उसका अधिकार है, वो इसमें वास करेगा। तू यहाँ से चला जा, दफा हो जा यीशु मसीह के नाम से, किसी सुनसान स्थान में चला जा और दोबारा मेरी ओर फिर करके मत देखना, मत लौटना बोल करके इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे भुड़काना है, डांटना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया ना वचन के द्वारा, फिर भी लेकिन शैतान इतना ढीठ है जो हार नहीं माना। फिर क्या किया, यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचा सा पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह को ले गया और जगत के वैभव, है ना, धन दौलत राज्य, है ना, जो धन दौलत है, जगत का जो वैभव है, सुख है, वो सब को प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, इतना धन को दिखाया, इतना वैभव को दिखाया, है ना, कि और यीशु मसीह से कहा कि यदि तू मेरे को गिर करके प्रणाम करेगा, झुक करके प्रणाम करेगा, तो ये जितना भी धन दौलत तुम्हें दिख रहा है ये सब जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या कहा यीशु मसीह को शैतान ने, क्या कहा, जितना भी ये धन वैभव तुमको दिखाई दे रहा है ये सब देखो, ये सब तुम देखो, यदि तुम मेरे को झुक करके प्रणाम करेगा तो मैं तुम्हें ये सारा चीज, ये सारा अधिकार, सारा धन दौलत मैं तुम्हें दे दूंगा, यीशु मसीह को शैतान ने कहा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने वहां भी क्या ही खूब जवाब दिया कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, है ना। क्या कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान तू दूर हो जा, है ना, और वो वहां से चला गया, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही उपासना करना और उसी के सामने तुम दंडवत करना, है ना। यीशु मसीह ने जवाब दिया और उससे पहले क्या कहा यीशु मसीह ने, हे शैतान दूर हो जा। लेकिन इससे पहले जब शैतान ने यीशु मसीह से परीक्षा लिया ना, जब शैतान ने यीशु मसीह से परीक्षा लिया, तब यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि हे शैतान तुम दूर हो जाओ। इसीलिए क्या था, इसीलिए शैतान तुम दूर हो जा बोल करके यीशु मसीह ने नहीं कहा था, इसीलिए शैतान बार बार यीशु मसीह का जो है परीक्षा ले रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू गिर करके मुझे यदि दंडवत करता है, प्रणाम करता है, तो मैं ये सारा जगत का जो सारा धन दौलत जो वैभव है वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान दूर हो जा। तो हम लोग उसका मत्ती 4:11 में लिखता है, तब शैतान उसके पास से चला गया। ऐसे ही करना है, दुष्ट आत्मा को भगाना है तो उसे डांटना है। देखिए मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम रखना, लेकिन एक ऐसा दुश्मन है हमारा इस पृथ्वी में जिससे हमें संपूर्ण हृदय से उससे दुश्मनी निभाना है, और वो है शैतान। शैतान एक ऐसा हमारा दुश्मन है जो हमें संपूर्ण हृदय से, अपने संपूर्ण मन से उससे दुश्मनी निभाना है, उसे प्रेम नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो, लेकिन शैतान एक ऐसा दुश्मन है जिससे हमें संपूर्ण हृदय से उससे दुश्मनी निभाना है। और जब हम शैतान से संपूर्ण हृदय से दुश्मनी निभाएंगे तो इसका अर्थ है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम रखते हैं, है ना। तो ये वचन आपको, आशा करता हूँ कि ये वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।